Hello bachon, let's read this question. The question says the components of a vector A vector along the perpendicular to a non-zero vector B vector are and respectively. तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन के लिए हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो की कंसेप्ट हमारा क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहले तो ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द परपेंडिकुलर टू ए नॉन जीरो वेक्टर, तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट लेना चाहिए एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। लेट से ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। अब हमें क्या करना है, बी वेक्टर कंपोनेंट लेना है ए वेक्टर पे। तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे बी डॉट ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी कैप। अब यहाँ पे हमें पता है कि बी कैप हमारा किसके इक्वल होता है, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इनको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखो, अभी हमें क्वेश्चन में पहले क्या फाइंड करना है, जो ए वेक्टर है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू है नॉन जीरो वेक्टर बी वेक्टर। तो अभी देखते हैं ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा हमारा ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी डॉट बी कैप। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पे बी कैप को हमने की के सेट के अंदर जो देखा, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ गया हमारा, ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू द स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या है हमारा ये, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर आ गया हमारा ये। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, वो पूछी गई है ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अ नॉन जीरो वेक्टर बी वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर भी निकालना है। तो देखो, अगर यहाँ से हम देखें जो इसके रिजल्टेंट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो ए वेक्टर होता है वो किस किस के इक्वल होता है, एक तो ए परपेंडिकुलर प्लस ए पैरेलल वेक्टर के, क्या आ गया इसका सम। अब यहाँ से हमने ए पैरेलल जो वेक्टर होता है हमारा, मीन्स जो उसके अलोंग होता है वो हमने फाइंड कर लिया। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो ए परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल का है हमारा अलोंग वेक्टर ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर डॉट बी वेक्टर। तो ये आ गया हमारा ये। तो ये हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर, एक तो ये और एक हमारा ये हो जाएगा ये वाला पार्ट। सब ऑप्शन मैच करते, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो ए डॉट बी, कौन सा, ए डॉट बी इंटू बी वैक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर। और वहाँ पे क्या आएगा, ए वैक्टर माइनस ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इंटू बी वैक्टर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।